इस दुनिया में हर किसी को डाउन सिंड्रोम था। लोग अपने जूते के फीते खुद नहीं बांध पाते थे, लेकिन एक लड़का था जो सबसे अलग था। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तभी डॉक्टरों ने उसकी माँ की रिपोर्ट में कुछ अजीब देखा। बचपन से ही लोग अपनी खिड़कियों से झांक कर उसे देखने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, देखने वालों की भीड़ और बढ़ती गई। जब वो पहली बार किंडरगार्टन गया तो उसने देखा कि सभी बच्चों के जूतों के फीते उलझे हुए थे। यहाँ तक कि टीचर भी फीते नहीं बांध पाते थे, लेकिन वो लड़का आराम से सबके फीते खोल लेता था। उसके 5वें जन्मदिन पर उसे नए चमड़े के जूते मिले। सब तब हैरान रह गए जब उसने आंखें बंद करके भी अपने जूतों के फीते बांध लिए। अब तो रोज बच्चे लाइन में लगने लगे ताकि वो उनके जूतों के फीते बांध दे। एक दिन उसके माता पिता उसे बॉक्सिंग मैच दिखाने ले गए। उसे समझ ही नहीं आया कि खिलाड़ी आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे हैं। फिर उसकी बारी आई। सामने वाला लड़का उससे बड़ा और ताकतवर था, लेकिन जैसे ही घंटी बजी उसने उसे एक ही पंच में गिरा दिया। पूरा स्टेडियम चुप हो गया। डॉक्टर और नर्स दौड़ कर आए, लेकिन वो घायल लड़के की जगह इस लड़के को ही उठाकर ले गए। जांच में पता चला कि उसके शरीर में एक क्रोमोसोम कम था। लोग उसकी जेबों में, उसके घर में, हर जगह वो खोया हुआ क्रोमोसोम ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। सालों बाद वो बड़ा हुआ। लोगों ने उसके लिए अलग टॉयलेट बनाए, उसके लिए खास पार्किंग स्पॉट रखे। एक दिन उसने किसी का जूता खुला देखा। जब वो उसकी मदद करने गया तो उसे डर लगा कि लोग फिर उसे अलग नजर से देखेंगे। उस रात अपने माता पिता का प्यार देखकर उसके मन में भी चाह जागी कि कोई उसे भी वैसे ही प्यार करे। लेकिन जब वो बाहर गया तो लड़कियां अपनी खिड़कियों के पर्दे बंद कर लेती। उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। माता पिता उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। उसे एहसास हुआ कि वह गलत शरीर में फंस गया है। उसने सामान्य होने के लिए सर्जरी करवाने का फैसला किया। अस्पताल में उसके बगल वाले बिस्तर पर एक लड़की थी। उसके जूतों में भी फीते लगे थे। उनकी नजरें मिली और दोनों एक पल के लिए रुक गए। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि इस दुनिया में कोई और भी उनके जैसा है। इसके बाद दोनों ने मिलकर सबके जूतों के फीते बांधने में मदद करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि किसी के जूते में टेप लगी थी और तभी दोनों के दिमाग में एक ही आइडिया आया। कुछ ही समय बाद उन्होंने ऐसा जूता बनाया जिसे कोई भी आसानी से पहन सके। ये जूते इतने पॉपुलर हो गए कि हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। शायद आपने ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जहां हर दिन का काम केवल कागज पर गोल घेरे बनाने का होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस काम के लिए हर महीने $30,000 मिलते हैं। एक बार 3 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यूअर ने पूछा, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? प्रथम उम्मीदवार ने पूरे विश्वास से कहा, अंडा पहले आया क्योंकि मुर्गियां तो अंडों से ही निकलती हैं। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मुर्गी पहले आई क्योंकि बिना मुर्गी के अंडा कहां से आएगा। लेकिन इंटरव्यूअर को इन दोनों में से कोई जवाब पसंद नहीं आया। फिर तीसरे उम्मीदवार की बारी आई, जो एक लड़की थी। वह थोड़ी उलझन में थी और इंटरव्यू लेने वाले की तरफ देखने लगी। उसने कहा, जब ये बात साबित ही नहीं हो सकती तो इस पर समय क्यों बर्बाद करें। इस जवाब को सुनकर इंटरव्यूअर चौंक गया और लड़की को तुरंत सभी की सहमति से सिलेक्ट कर लिया गया। अगले दिन लड़की को ऑफिस में 23वीं मंजिल पर आना था, लेकिन जब वह लिफ्ट में गई तो उसे 23वीं मंजिल का बटन ही नहीं मिला। कंपनी के मालिक ने बताया कि उसे सीढ़ियों से ही 23वीं मंजिल तक जाना होगा। लड़की ने कहा, मैं लिफ्ट से 22वीं मंजिल तक चली जाती हूँ, फिर एक मंजिल पैदल चढ़ जाऊंगी। लेकिन मालिक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी का नियम है कि पहली मंजिल से ही चढ़ाई शुरू करनी होगी। लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। उसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वो इस मुश्किल समय का सामना करने के लिए भी तैयार थी। बहुत मेहनत के बाद वो आखिरकार 23वीं मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन वो ऑफिस को देखकर चौंक गई, क्योंकि जमीन पर एक सफेद रंग की गोल घूमती लाइन बनी हुई थी। पूरे ऑफिस में बहुत कम डेस्क थी। तभी एक सहकर्मी ने उसे पास बुलाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, दूसरे सहकर्मी ने उसे रोक दिया। असल में उसे गोल घूमती उस सफेद लाइन के सहारे सहारे चलते हुए डेस्क तक जाना था। वह उसका पहला दिन था, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था, तो उसने वही किया। जब वो डेस्क पर बैठ गई तो टीम लीडर ने उसे 8 खाली पेज दिए और कहा, इन पर साफ सुथरे गोल घेरे बनाओ। लड़की को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन टीम लीडर ने वही बात दोहराई। उसने कहा कि दिन खत्म होने तक ये कागज सुपरवाइजर को देने होंगे। वो दोपहर के 12 बजे तक गोल घेरे बनाती रही। जब लंच का समय हुआ तो लड़की ने टीम लीडर से पूछा, खाने का क्या इंतजाम है, लेकिन उसने लड़की की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक आंटी खाना लेकर आई थी। आंटी ने भी उसी सफेद लाइन को फॉलो किया और सबके सामने काले नूडल्स का कटोरा रख दिया। लड़की को भी अपना कटोरा मिल गया। बाकी सब लोग स्वाद लेकर खाना खा रहे थे, लेकिन लड़की का खाने का मन नहीं था। उसने अपने पास बैठी लड़की से पूछा, यहाँ असली काम क्या है? सहकर्मी ने कहा, यही तो काम है। उसने फिर पूछा, तुम लोग लिफ्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते, सब सीढ़ियों से ही क्यों जाते हो? सहकर्मी ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। क्या आप भी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो?